हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एमबीबीएस वाला डॉक्टर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम नीट्स 2024 रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नीट 2024 का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। आपको बता दें कि ये रजिस्ट्रेशन जो है आपके जनवरी मंथ में ही स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक इससे रिलेटेड एनटीए ने कोई नोटिस नहीं बताया है कि किस डेट से रिलीज़ होगा, लेकिन बहुत सारे न्यूज़पेपर में जो यहाँ पे नेशनल न्यूज़पेपर है वो यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि नीट 2024 का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो बहुत ही जल्द जनवरी में ही स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो भी यहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट है जिनको पहली बार 2024 में अपना फॉर्म भरने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बता दें कि इस फॉर्म को भरते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे। जो 2024 के फॉर्म भर रहे हैं फ्रेशर स्टूडेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो ड्रॉपर होंगे उन्हें तो मालूम ही होगा कि क्या क्या लगता है और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में उन्हें क्या क्या लगाना पड़ता है, लेकिन फ्रेशर स्टूडेंट को एक डाउट रहता है। तो पूरे डाउट को आपको हम क्लियर करेंगे और आपके कैटेगरी वाइज भी बताएंगे कि आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए और सर्टिफिकेट कब इशू होना चाहिए, उस पर डेट क्या होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को हम पूरा शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर आप MBBS वाले डॉक्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर नीट 2024 से रिलेटेड हर अपडेट यहाँ पर मिलता रहेगा। आपके साथ हम काउंसलिंग तक यहाँ पर बने रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट 2024 में फॉर्म भरेंगे उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट फ्रेशर हैं उनका जो यहाँ पे उम्र बताया गया है, किसी भी कैंडिडेट का यहाँ पे एज जो है 17 साल होना चाहिए। और कब तक आपका जो उम्र है 31 दिसंबर 2023 तक आपका उम्र 17 साल या फिर 17 साल से ऊपर होना चाहिए। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं जिनका 17 साल कंप्लीट नहीं हो रहा होगा 31 दिसंबर 2023 तक, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ड्रॉपर का तो यहाँ पे उम्र इससे ज़्यादा ही होगा तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो एलिजिबिलिटी है ये 2024 नीट एग्ज़ाम के लिए है, तभी आप फॉर्म को भर पाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी बता दें कि जो भी कैंडिडेट हो, चाहे आप यहाँ पे इंडियन के सिटीजन हो, NRI हो, OCI, PI हो या फिर फॉरेन नेशनल कहीं से भी हो, तो आप यहाँ पे नीट के फॉर्म को भर सकते हैं। आपको बता दें कि NTA का एग्ज़ाम यहाँ पे कई बार इंडिया से बाहर भी कंडक्ट कराए जाते हैं, तो यहाँ पे बाहर के भी स्टूडेंट इसमें फॉर्म को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बता दें कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है। तो जो क्वालिफ़िकेशन है, स्टूडेंट यहाँ पे 10+2 जो है पास होना चाहिए। और पास के साथ ही यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट है जिन्होंने 12th में एग्ज़ाम दिया है, उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो वो स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उनके लिए एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे एक पासिंग परसेंटेज रखा गया है। जो पासिंग परसेंटेज यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे पासिंग परसेंटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी स्टूडेंट होंगे उनका यहाँ पे द कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर मिनिमम 50% इन 3 सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोलॉजी जो रहता है, उसके बाद एक बायोलॉजी का ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहता है, तो उसमें आपका 50% यहाँ पे नंबर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को यहाँ पे भर पाइएगा। और जो यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी OBC, SC, ST, तो उनका यहाँ पे ऑल ओवर 40% होना चाहिए और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी 40% होना चाहिए। कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो एलिजिबल वो स्टूडेंट है जो 12th में यहाँ पे टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम। आपको साइंस स्ट्रीम से रहना है। हैविंग स्टडी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश यहाँ पे आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पे इस बार से एक बदलाव भी किया गया है कि जिनके पास मैथ है और बायोलॉजी ऑप्शनल में है वो स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं। ये NTA ने यहाँ पे रिलीज़ कर दिया है, लेकिन ये जब फॉर्म स्टार्ट होगा उस समय आपको पता चलेगा। तो ये हमने क्वालिफ़िकेशन का बात कर लिया। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, जो 2024 में जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे उनको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है। तो सबसे पहले बता दें कि आपको यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अभी नहीं क्लिक कराना है। जब NTA नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देगा कि इस दिन से आपको फॉर्म भरना है, तब आप जाके किसी भी फ़ोटो स्टूडियो से अपना फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। फ़ोटो का यहाँ पे क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, तो यहाँ पे लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ सबसे पहले कि आपका मतलब तत्काल का फ़ोटो होना चाहिए खींचा हुआ। और यहाँ पे फ़ोटो जो है आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, प्लस 80% फेस जो है आपका विजुअल होना चाहिए। और यहाँ पे आपके दोनों कान जो होते हैं विजुअल होना चाहिए, यानी फेस के साथ साथ आपके दोनों कान दिखाई देने चाहिए और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। फ़ोटो का साइड जो आप
किसी साइबर कैफ़े से अपलोड करवाएंगे तो वो अपने आप ही अपलोड कर देगा साइज़ को मिनिमाइज़ करके। यदि आप अपने से करेंगे तो आपका जो साइज़ है 10 से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। और जो फ़ोटो का यहाँ पे इंच दिया हुआ है, इंच 2.5 से 3.5 के बीच में होना चाहिए। आपको बता दें कि ये जो यहाँ पे नीट के फॉर्म भरते समय फ़ोटो और ये पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो अपलोड करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जब आप किसी भी साइबर कैफ़े पे जाइएगा या फिर उससे पहले आप किसी फ़ोटो स्टूडियो पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको बोलना पड़ता है कि हमें पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो चाहिए। और अगर वहाँ पे फ़ोटो स्टूडियो वाला नहीं समझ पाता है कि पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे आपके नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि 4x6 का साइज़ होना चाहिए और यहाँ पे इंच में भी आपको दिया रहता है। तो पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो का भी सेम वही होना चाहिए। 80% फेस विजुअल होना चाहिए, दोनों कान दिखाई देने चाहिए और बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे उस पर डेट भी रहता है, डेट भी मेंशन रहता है। तो आप जब नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा उसके बाद ही उस फ़ोटो को खिंचवाने के लिए जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट जो अप्लाई करेगा उसका एक सिग्नेचर लगता है। तो सिग्नेचर आप यहाँ पे सिग्नेचर का यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड यानी वाइट पेज पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं। साइन विथ ब्लैक पेन, आपको ब्लैक पेन का यूज़ करना है। और यहाँ पे सिग्नेचर जो है रिटन जो होता है रिटन लेटर उसमें करना है, कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करना है। तो सिग्नेचर अमूमन स्मॉल लेटर में ही होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद थंब इम्प्रेशन यहाँ पे आपको देना होगा। पहले आज से 2 से 3 साल पहले आपको सिर्फ लेफ़्ट हैंड का एक अंगूठा लिया जाता था, लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है पिछले 2 सालों से। अब आपके 10 उंगलियों का निशान लिया जाता है। एक वाइट पेपर होगा, उस वाइट पेपर पे आपको अपने 10 उंगलियों में जो इंक होता है उस इंक को लगाकर आपको इस तरह से 10 उंगलियों का निशान आपको उस पर लगाना होगा और उस फोटो को आपको खींचकर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि 10 उंगलियों का निशान आपको लगता है। उसके बाद जो स्टूडेंट यहाँ पे 10th क्लास पास कर चुके हैं तो आपके क्लास 10th का यहाँ पे डिटेल मांगा जाता है, जो यहाँ पे आपको डिटेल अपलोड करना पड़ता है वहाँ पे। और उसके बाद क्लास 10th के डिटेल के बाद आपको क्लास 11th का भी डिटेल मांगा जाता है, आपको बता दें। लेकिन 11th का डिटेल बहुत सारे स्टूडेंटों के पास नहीं रहता है, तो आप उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। पिछला साल तो ऐसे ही हुआ था, लेकिन इस साल हो सके तो 11th का डिटेल नहीं भी मांग सकता है या फिर कहीं मैंडेटरी भी कर सकता है। तो सबसे अच्छा होगा आप जिस कॉलेज में हैं, जिस स्कूल में हैं, वहाँ से 11th का रिजल्ट अपना ज़रूर ले लीजिएगा। उसके बाद आपको 12th का भी रिजल्ट का यहाँ पे डेट, जो अगर आपका रिजल्ट आ चुका है 12th का नीट का फॉर्म भरने से पहले, तो आप 12th का भी डिटेल दे सकते हैं। अदरवाइज आपने अपेयरिंग में फॉर्म भरा है तो उसे आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो आप अपना कैटेगरी यहाँ पे सर्टिफिकेट जो अपना लगाते हैं, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको बता दें कि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS, तो ये सर्टिफिकेट आपका बना होगा। तो आपको बता दें कि ये जो सर्टिफिकेट वैलिड रहता है 1 साल के लिए वैलिड रहता है फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से यहाँ पे 31 मार्च तक कोई भी सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। तो यदि आप इस फॉर्म को अभी भरिएगा, जनवरी से फरवरी तक इसका आवेदन होगा, तो आपका जो यहाँ पे पुराना सर्टिफिकेट बना होगा, पुराना SC ST OBC EWS जो सर्टिफिकेट बना होगा, आप उसको इसमें लगाकर अपने फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जब आपका अगर काउंसलिंग का प्रोसेस होगा तो आपको बता दें कि आपका जो काउंसलिंग, आपका जो एग्ज़ाम है वो 5 मई को होने वाला है और जो काउंसलिंग है जून जुलाई अगस्त तक जाएगी। तो उस समय आपका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 24-25 हो जाएगा। तो उस समय आपको 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में आपको फिर से नया OBC SC ST EWS सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो अभी आपके पास जो पुराना सर्टिफिकेट होगा आप उसे अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काउंसलिंग के समय पर आप उस सर्टिफिकेट को नया बनवा लीजिएगा, क्योंकि उस समय आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है। उसके बाद जो स्टूडेंट यहाँ पे PW के होंगे, विकलांग स्टूडेंट होंगे, वो अपना PW का सर्टिफिकेट लगाएंगे। और यहाँ पे सिटीजनशिप जो सर्टिफिकेट होता है, जो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे। यहाँ पे सभी सर्टिफिकेटों का फॉर्मेट दिया हुआ है कि कितना KB में होना चाहिए और यहाँ पे इंच कितना होना चाहिए, DPI कितना होना चाहिए, ये सब आप यहाँ पे देखते रहिएगा। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पे नीट एग्ज़ाम 2024 का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आपको पैटर्न बता देते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न सेम 2023 वाला ही पैटर्न रहने वाला है, 2023 वाला ही पैटर्न रहेगा, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। आपका एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन मोड में होगा। आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है, यानी जो टाइम है, टोटल 3 घंटा 20 मिनट यानी 200 मिनट का आपका एग्ज़ाम चलेगा। एग्ज़ाम का टाइमिंग जो आपका रहता है यहीं पे 2 बजे से लेके 5:20 तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। ऑल ओवर इंडिया में एक ही टाइम पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। सारा क्वेश्चन आपका MCQ बेस्ड होगा। और आपको बता दें कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको यहाँ पे 200 नंबर का क्वेश्चन होगा। आपको बता दें कि आप अपना
एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय जो लैंग्वेज आप चूज किए होंगे उस लैंग्वेज में आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन पेपर रहेगा और प्लस आपके साथ यहाँ पे इंग्लिश भी इंक्लूड रहेगा। सपोज डेट अगर आपने हिंदी चूज किया है तो हिंदी में आपका पेपर रहेगा प्लस इंग्लिश में रहेगा। यदि आपने यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज चूज किया है तो आपका पेपर पंजाबी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। लेकिन अगर आपने पेपर का लैंग्वेज इंग्लिश चूज किया है तो आपका पेपर सिर्फ एक ही लैंग्वेज इंग्लिश में ही रहेगा, उसमें दूसरा लैंग्वेज कोई इंक्लूड नहीं रहेगा। तो ये फॉर्म भरते समय आप अपने सुविधा अनुसार देख लीजिएगा कि आपको कौन से लैंग्वेज चूज करना है। आपको बता दें कि टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 200 में से आपको 180 क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं और 180 क्वेश्चन जो हैं 720 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। आपको निगेटिव मार्किंग के ऊपर बता दें कि जो आपका निगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग जो है, यहाँ पे अगर आप फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर हर करेक्ट आंसर आप देते हैं तो पर करेक्ट आंसर पे आपको 4 नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन ईच इनकरेक्ट आंसर, अगर आप कोई भी एक भी गलत आंसर देते हैं तो उस पर आपका 1 नंबर कटेगा और प्लस जो आपने आंसर गलत दिया है उसका 4 नंबर, यानी एक क्वेश्चन अगर आप गलत बनाते हैं तो टोटल आपके 5 नंबर यहाँ पे माइनस होंगे। एक तो जो आपने क्वेश्चन गलत किया उसका 4 नंबर तो गया ही, प्लस जो सही क्वेश्चन है उसका 1 नंबर उसमें से माइनस कर लिया जाएगा। तो ये नीट का पुराना ही रूल है। और उसके बाद अगर आप कोई क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, तो उसका ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग कटेगा और ना ही उसका कोई मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन का यहाँ पे सेक्शन बता दें कि आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहता है। तो आपको बता दें कि आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 3 सेक्शन रहते हैं, 3 सेक्शन यहाँ पे, और 3 सेक्शनों को यहाँ पे 2-2 सेक्शनों में बांटा गया है। ये जो 3 सेक्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 3 सेक्शन बटे होते हैं और बायोलॉजी को भी 2 सेक्शन में बांटा जाता है, जूलॉजी और बॉटनी में बांटा जाता है। पर सेक्शन में सेक्शन नंबर जो 1 रहेगा उसमें आपको 35 क्वेश्चन रहेगा। हर सेक्शन में 2 सेक्शन बांटे गए हैं। जैसे जो फिजिक्स का है, फिजिक्स का भी 2 सेक्शन होगा, केमिस्ट्री का भी 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी करके होगा। सेम ऐसे ही जो सेक्शन सी होगा यानी जो बायोलॉजी होगा, तो बायोलॉजी का बॉटनी का सेक्शन 2 होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और जूलॉजी का भी 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो इस अनुसार से आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे पर सेक्शन में। जैसे कोई भी आप फिजिक्स का एक पहला सेक्शन आप अटेंड करिएगा शुरू में, तो फिजिक्स का सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन रहेंगे, जो 35 आपको करने मैंडेटरी है, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और जो सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें 15 क्वेश्चन रहेगा और 15 में से मात्र आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन ही अटेंड करना है। तो आपको बता दें कि अगर आप 10 के बाद अगर कोई क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो आपके अगर नीचे वाले 10 के बाद के नीचे वाले क्वेश्चन सही भी हैं तो आपके ऊपर वाले शुरू के ही 10 जोड़े जाएंगे, चाहे उसमें सही हो या गलत हो। तो आप ज़्यादा अपना टाइम बर्बाद मत करिएगा। और वैसे भी नीट के एग्जाम में उतना टाइम मिलता ही नहीं है कि आप अपने सारे क्वेश्चन यहाँ पे 200 अटेंड कर पाइएगा। 180 करना है, 180 को ही करिएगा और अपने टाइम को यहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज करिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अब फ्रेशर हैं तो आपको एक तो वहाँ पे दिक्कत होता है कि कैसे हमारा एग्ज़ाम जाएगा कैसे नहीं जाएगा, उस पर से आप अपना हर चीज़ कॉन्फिडेंस के साथ अपना जाइएगा, अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। तो ये जो वीडियो था नीट 2024 से रिलेटेड फ्रेशर स्टूडेंट के लिए था। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, हम पूरे वहाँ पे आपको जवाब देंगे, आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।